Good morning to you all kids, and this is the new chapter which we are going to start today. हम लोगों ने अपने previous chapter में पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने हर एक जगह अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, हमें कंट्रोल करने की कोशिश की और किया भी उन लोगों ने. दे एस्टैब्लिश देयर colony, they established their rule over here and they made India their colony where they were ruling us, जहाँ वो लोग हर तरह से हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, अपने मतलब का काम करते थे. एंड दे जस्ट कंट्रोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द रिसोर्सेज, all the system, everything was under them. So after the revolt of 1857 एक बहुत बड़ा गैप हो गया था. कोई भी बहुत मेजर एक्शंस नहीं हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिसमें किसी भी तरह के फ्रीडम की बात की जाए. और दे वर वेरी मच रिलैक्स दैट दे आर गोइंग टू रूल ओवर हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड दैट हैपेंड इवन. बट देयर वॉज अ फेज, एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया व्हेन गांधी जी केम टू द सीन एंड दैट वाज 1919 टू 1947. ओके, इसे गांधीयन फेज कहते हैं बिकॉज दैट वाज द टाइम जब गांधी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे फॉर आर फ्रीडम. उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, हर चीज़ पे प्रोटेस्ट किया और बिल्कुल खुल के अपनी बात कही दैट दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द अदर वंस. बाहर वाले आके हमारे ऊपर रूल करें, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. वो लोगों की तकलीफ से दुखी होते थे. ही वॉज बॉर्न इन 1869, उनका जन्म 1869 पोरबंदर में हुआ था, दैट इज़ इन गुजरात. और उन्होंने बाहर जा कर के अपनी पढ़ाई की, इंग्लैंड में अपना लॉ कंप्लीट किया और करीब 22 ईयर्स उन्होंने स्पेंड किया इन साउथ अफ्रीका प्रैक्टिसिंग लॉ. ठीक है, वो वहाँ लॉ प्रैक्टिस भी करके आए थे. लेकिन वहाँ की स्थिति देख करके, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ देख करके, उनके सफरिंग से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे. और उन्होंने ये देखा कि किस तरह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, उन्हें हर चीज़ के लिए तंग कर किया जाता था, उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, उनकी बेइज्जती होती थी. सो ऑल दीज थिंग्स मेड हिम फील वेरी बैड. एंड देन at some time he was also there who suffered all these practices. उन्हें भी इस इंडियन होने के कारण बहुत सारे तरह के ह्यूमिलेशंस झेलने पड़े थे. then he came back to India और बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट लीडर बन कर के वो इमर्ज हुए कांग्रेस के लिए. लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एट द स्टार्टिंग द सपोर्ट वॉज नॉट देयर एंड ही वॉज very much affected and disappointed after seeing the condition of the lower caste. जो नीची जाति के लोगों के साथ जिस तरह का भेदभाव और सुलूक होता था उसे देख करके वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे. और उन्होंने ये कोशिश की कि कोई भी रिलीजन हो, जेंडर हो, कास्ट, क्रीड, रेस, किसी भी बैकअप से, किसी भी तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग हो, उन सबको एक तरह से देखा जाए, उन सब में इक्वालिटी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन और कास्ट से बिलोंग करते हो. एंड ही रियली वर्कड अ लॉट फॉर देम, जिन्हें सही जगह पे लाने के लिए, जिन्हें बराबरी दिलवाने के लिए, जिनके बिल्कुल ये कोशिश करना कि वो भी समाज में उतने ही हिस्सेदार हों जितना कि कोई रिच वन है या कोई ऐसा कास्ट का पर्सन है जिसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, तो वो सब एक जगह आकर के खड़े हुए हैं. उसके लिए उन्होंने अपनी भी सारी लग्जरीज़, अपने ऐशो आराम, अपनी दुनिया सब कुछ छोड़ करके और उनकी सेवा में और उनके लिए लड़ने में लगा दी थी. एंड ही ओनली बिलीव्ड दैट जब सभी लोग एक होकर के लड़ेंगे तो ही हमें फ्रीडम भी मिल पाएगा. अगर सब अलग अलग रहेंगे देन वी कांट गेट फ्रीडम. और जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हैं वो गरीब हैं, लोअर कास्ट है, दे आर वेरी पुअर. तो ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने भी ये सोचा कि बड़े बड़े घरों में बैठ के और ऐशो आराम में बैठ करके उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी. इसके लिए उन्हें भी अपना सब कुछ छोड़ना होगा और एक सिंपल लाइफ जीने के लिए उन्होंने भी जो कपड़ा वो खुद पहनते थे उसे वो खुद से चरखे पे बुना करते थे और उसके बाद उसे पहनते थे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट वॉज ऑल्सो बाय हिम ओनली. सो ऑल दीज थिंग्स मेड हिम अ ग्रेट लीडर and he set an example by living with those who were called the untouchables. वैसे लोग जो untouchables, अछूत, गरीब माने जाते थे, जिन्हें समाज में कोई वैल्यू नहीं मिलती थी, they were all the time humiliated by others. He started making them comfortable by living with them and he set an example of them.
and he named them Harijans. Harijan means children of God, भगवान के बच्चे, हरि के बच्चे, and he tried his best to fight for them and get the freedom from them from the British rule, which was non-violence and non-cooperative. He believed on these two mantras. सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया, एंड दैट वाज द प्रिंसिपल विच ही applied, the truth and the non-violence. We will learn more about his work and the struggles he went through in our coming videos. Okay, thank you.